हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से अभी तक सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन बन चुके हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो एग्ज़ामों में रिपीट पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम पहले बेसिक कंसेप्ट से कवर करेंगे, फिर एक ट्रिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो उस ट्रिक को भी हम कवर करेंगे और इंडियन मैप में समझेंगे कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर स्थित है। आप इस वीडियो में बने रहें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे जुड़े जो MCQ क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे गए हैं, कंप्लीट MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता या रावी नदी के तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में बना है कि हड़प्पा सभ्यता या पाकिस्तान के किस ज़िले में स्थित है, माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी वस्तुएं कहाँ से मिली है, तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला था। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है चांदी। चांदी का उपयोग सबसे पहले सभी सभ्यताओं में से सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हड़प्पा सभ्यता से भी प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से भी सब प्राप्त हुआ है, तो इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। हाथी का कपाल कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से। RH37 कब्रिस्तान, यह भी मिला है हड़प्पा सभ्यता से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, SSC CGL 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि RH37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो याद रखेंगे यह हड़प्पा सभ्यता से मिला है। एक और इम्पॉर्टेंट, लकड़ी की ताबूत सबसे पहले प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। यह कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो हड़प्पा सभ्यता से प्रमुख वस्तुएँ मिली थी और इन सभी को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से सबसे ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त हुई है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। तो हम इस टॉपिक को बेसिक कंसेप्ट से कवर करेंगे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, इन दोनों की खुदाई 1921 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने, जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 में रखालदास बनर्जी ने किया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। दोनों स्थित है पाकिस्तान में, जबकि वह पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित था और यह मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लकराना ज़िले में। मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्स्ट्रा एक भी नहीं बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं उन्हीं को कवर करा के ही क्लास ले रहा हूँ, तो याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ से कुछ वस्तुएँ प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल अन्नागार, ये सभी प्राप्त कहाँ से हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों अन्नागार अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो अन्नागार प्राप्त हुआ है या हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन विशाल अन्नागार यह प्राप्त हुआ है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव, अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन चुका है, पशुपति शिव कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। तांबे के ढेर प्राप्त हुआ था यहाँ से, मोहनजोदड़ो से तांबे का ढेर प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे। इनसे कुछ और वस्तुएं प्राप्त हुई है, जैसे कि सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह या हड़प्पा सभ्यता में भी प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वास्तिक चिन्ह कहाँ प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो में। यह दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। चौड़ी सड़कें, जैसे दोस्तों मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, या इसलिए इनकी सड़कें चौड़ी थी, याद रखेंगे। सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ थी, तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के साथ कुछ और जगहें थी, जैसे कि रोपन, बनवाली, रंगपुर और कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे भी कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है और इनसे इस टाइप के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि लोथल कहाँ स्थित है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो लोथल यह स्थित है राजस्थान में। तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, यह दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को डिटेल में बता चुका हूँ। और जैसे कि रोपन, बनवाली, कालीबंगा,
इनसे भी कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है। अगर मैं सभी टॉपिक को डिटेल में अगर बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमें नेक्स्ट ट्रिक से भी समझाना है। तो मैं इन टॉपिकों को नेक्स्ट वीडियो में कभी डिटेल तरीके से कवर करवाऊँगा। तो आज के इतने ही। अब हम नेक्स्ट को कवर करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट के एग्ज़ामों में इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं कि उत्तर में कौन स्थित है, पूरब में कौन स्थित है, पूरब में कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो हम इस टॉपिक को मैप के तरीके से कवर करेंगे ताकि आप भूलें ना और याद रखेंगे। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक बने हैं। तो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उसे भी आज के वीडियो को प्रैक्टिस करने और इस वीडियो को कंसेप्ट समझने में हेल्प मिले। सबसे पहले हम इसको दोस्तों एक लाइन खींचेंगे। जैसे कि यहाँ से जम्मू कश्मीर से सीधा महाराष्ट्र तक एक लाइन खींचेंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर से एक लाइन खींचते हैं महाराष्ट्र तक और एक रो खींचते हैं जैसे कि पाकिस्तान से सीधा उत्तर प्रदेश तक। इतने याद रखे हैं, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्लस के पॉइंट है। अब हम इस टॉपिक को इस प्रकार समझेंगे। जैसे कि सम है तो सम प्लस ऐड, बस इतना ट्रिक याद रखना है। सम का भी मतलब होता है जोड़ना और ऐड का भी मतलब होता है जोड़ना। इस ट्रिक को याद रखना है, सम ऐड। डच है पर भारत पर नहीं है, ऐसे क्रॉस करना है, इसको इग्नोर करें। सम प्लस ऐड, उसके जस्ट नीचे डच है पर भारत नहीं ऐड करना है। बस इतना आप समझ लें। आगे बस आप वीडियो देखते रहें, पूरा बेसिक कंसेप्ट से मैं समझाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हम शुरू करेंगे इधर से, पश्चिम से शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ से सा आता है, सम में सा पहले आ रहा है तो सा या सुत का गेंडोर, या पाकिस्तान में स्थित है सुत का गेंडोर। डा नीचे क्या आ रहा है, डा, तो यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। समझ में आया। जैसे कि सा शुरू ट्रिक में आता है, सा पहले आ रहा है तो यह सुत का गेंडोर पश्चिम में ऐसे रिटर्न आना है, इस तरीके से घूरना है। तो सा से सुत का गेंडोर या पाकिस्तान में स्थित है, किस नदी के किनारे, शुरू में डा आ रहा है तो दास्क नदी के किनारे। याद रखेंगे। अब नेक्स्ट को कवर करते हैं। दूसरे में आता है माँ से आता है मांडा। नेक्स्ट में कौन आएगा, कश्मीर। मांडा कहाँ स्थित है, पूरब पश्चिम उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में मांडा स्थित है, किस नदी के किनारे, तो चा आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है चा, तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हम इस तरीके से इस ट्रिक को समझेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। अगले नंबर पर आता है ए आता है। तो ए से क्या होगा दोस्तों, ए से आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, पूर्व में उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, जैसे डच है, डा और चा ख़त्म हो गया, अब आता है। तो है या स्थित है हिंडन नदी के किनारे। इस तरीके से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है, सबसे लास्ट है डा। डी आता है, अंतिम में आ रहा है डी और आ रहा है पर। डी के बाद आ रहा है पर, तो डी से याद रखेंगे यह दक्षिण में साउथ में स्थित है दैमाबाद। दा से दैमाबाद यह स्थित है महाराष्ट्र में, और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो पर है तो यह परवरा नदी के किनारे स्थित है। आज का ट्रिक समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इस ट्रिक को समझ चुके हैं तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। अब हम इससे जुड़े जो कई एग्ज़ामों में क्वेश्चन बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट टाइप के क्वेश्चन बने हैं, इन टॉपिक को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसे कि पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, बताएंगे। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं सभी टॉपिक को डिटेल में बता चुका हूं, तो आप आशा करता हूं सभी क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा दयाराम साहनी, या 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता को देखें तो कुछ इस प्रकार है, त्रिभुजाकार का बनता है, ज़्यादा त्रिभुजा नहीं लेकिन त्रिभुजाकार का ही बनता है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता या त्रिभुजाकार का है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। यह कहाँ स्थित है, यह स्थित है गुजरात में। घोड़े के अवशेष यहीं से मिले हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों एवं
मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? बताएंगे। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो छाट के बताना है। जैसे कि अगर आप पूरा डिटेल में हिस्ट्री पढ़े होंगे तो छाट सकते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिस्र की सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया की, चीन की सभ्यता, जबकि राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ग्रीक की सभ्यता नहीं चल रही थी। ऑप्शन नंबर डी 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? बता चुका हूँ कालीबंगन, जैसे कि मैं 4-5 कुछ ऐसे नाम थे जो एग्ज़ाम में बनते हैं कि या कौन से राज्य में अभी वर्तमान में स्थित है। तो कालीबंगा यह स्थित है राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज का अगर आप PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इन सभी PPT का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आज के क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप अपना नोट्स बना सके और रिवीजन भी कर सके साथ में। तो नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता उस समय के मुख्य व्यवसाय था कृषि पर निर्भर थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सबसे ज़्यादा अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, वो सबसे ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एक बना है। तो यह स्थित है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे सभी नाम। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताएंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर याद रखेंगे कालीबंगा। हल से जोते गए खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ काफ़ी डिटेल में कि अगर स्नानागार पूछे तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल, इन सभी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? बताएंगे ऑप्शन छाट के। आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत में क्वेश्चन में टेस्ट के तौर पर रख देता हूं। जिस भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आप डेली GK GS क्वेश्चन का प्रैक्टिस और बेसिक तरीके से क्लास करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।